कन्या राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। दोस्तों, निसंदेह महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। यह सप्ताह गेम चेंजर का कार्य करेगा। इस सप्ताह ग्रहों की चाल में हो रहा बदलाव आपकी दिशा और दशा बदलकर रख देगा। गेम चेंजर का कार्य करेगा। सप्ताह की शुरुआत में साहसी और पराक्रमी मंगल का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो सप्ताह के अंत में हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह दोनों बदलाव आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। अभी हाल में गुरुदेव ने भी लाभ आप और अपनी उच्च राशि में प्रवेश किया है। गुरुदेव की स्थिति भी आपके लिए हर प्रकार से लाभप्रद रहने वाली है। अब असुरों के गुरु शुक्राचार्य का भी सहयोग मिलने जा रहा है। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा मंगल और शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल 27 अक्टूबर को सप्ताह की शुरुआत में राशि परिवर्तन करेगा, तो शुक्र देव 2 नवंबर को। इसलिए मंगल का सहयोग आपको इस सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से शुक्र की प्रसन्नता के भी पात्र बनने जा रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपकी राशि पर शुक्र संचार कर रहा है। दूसरे भाव पर सूर्य और मंगल का युति योग बना हुआ है, तो तीसरे भाव पराक्रम भाव पर बुध संचार कर रहा है। छठे भाव शत्रु स्थान पर बाहुबली राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। सप्तम भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं, तो गुरुदेव 11वें भाव लाभ भाव और अपनी उच्च राशि पर बने हुए हैं। 12वें भाव व्यय भाव पर केतु संचार कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी सुखदायी रहेगी। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल की चाल में बदलाव बेहतरीन रहने वाला है। 27 अक्टूबर को साहसी और पराक्रमी मंगल राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का पराक्रम भाव मंगल का अपना भाव है, जो सबसे पहले आपके हौसलों को बुलंद बनाएगा। आत्मविश्वास मजबूत देखने को मिलेगा। मंगल के पिछले दूसरे भाव पर संचार से अगर चेहरे, आंखों और दांतों से संबंधित कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी, तो वह चिंता परेशानी भी दूर हो जाएगी। वाणी में बने कटुता और क्रूरता के भाव से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल का दूसरे भाव पर सूर्यदेव के साथ युति योग वाणी को भी अधिक प्रभावित कर रहा था। इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल का राशि परिवर्तन बेहतरीन रहेगा। पराक्रम भाव पर मंगल और राशि स्वामी बुध आपके हौसलों को बुलंद बनाने का कार्य करेंगे। आत्मविश्वास की मजबूत स्थिति मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। इस सप्ताह से विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। आपकी राशि के पंचम भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, जो किसी वरदान से कम नहीं है। पंचम भाव के अलावा पंचम भाव के स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेंगे। दोनों पर गुरुदेव की दृष्टि विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगी। इस वृद्धि से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पिछले समय से डांट फटकार खा रहे विद्यार्थी अब प्रशंसा के पात्र बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर आने वाला समय विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों को भी लंबे समय से भाग्य का सुख एवं सहयोग नहीं मिल पा रहा था। अब गुरुदेव की पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि से प्रेमियों को भी भाग्य का
सुख एवं सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है, इसलिए पंचम भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करने का कार्य करेगी। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयास भी सफल होते दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरुदेव दंपत्य भाव का स्वामी भी है। दंपत्य भाव के स्वामी गुरुदेव की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेम विवाह के प्रबल योग बनाएगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह के साथ साथ आने वाला समय प्रेमियों के लिए आनंदमय रहने वाला, मौज करा देगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो लंबे समय से दाम्पत्य भाव पर शनि की उल्टी चाल मचा रही है बवाल। अब इससे बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि शनि और सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, जो गुरुदेव का अपना भाव है। इस दृष्टि के फलस्वरूप अब दाम्पत्य जीवन में पिछले समय की तुलना में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। कोई मनमुटाव पैदा होंगे तो आपसी समझबूझ से वह मनमुटाव दूर कर लेंगे। शनि की शरारत में कमी आएगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पिछले समय से शादी विवाह के लिए अविवाहितों के लिए भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गुरुदेव की दाम्पत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि शादी विवाह के प्रबल योग बनाएगी। कुल मिलाकर आने वाला समय शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा, मंगल और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नज़र डालेंगे। मंगल और शुक्र की चाल में बदलाव इस सप्ताह को बेहतरीन बना रहा है। बात करें भाग्य की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शुक्र है, जो पूरे सप्ताह आपकी राशि पर संचार करेंगे। आपकी राशि शुक्र की नीच राशि है, इसलिए शुक्र के कुछ मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन सप्ताह के अंत में शुक्र आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो शुक्र का अपना भाव है। अब भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का अपने भाव पर संचार भाग्य में तो वृद्धि करेगा, इसके अलावा धन, सुख, शांति और प्रसन्नता भी प्रदान करेगा। कुल मिलाकर सप्ताह के अंत में भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होने जा रही है। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी राशि स्वामी बुध है। बुध पूरे सप्ताह पराक्रम भाव पर संचार करेंगे। 27 अक्टूबर को बुध के साथ मंगल भी पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। मंगल की पराक्रम भाव से कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अब कर्म भाव का स्वामी बुध और कर्म भाव दोनों मंगल के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे। इससे आप अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए दिखाई देंगे। कर्म प्रधान बनेंगे, मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। करियर में सफलता के लिए आप मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ बुद्धि बल और भाग्य बल का भी विशेष रूप से लाभ मिलने जा रहा है। कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन आपके करियर में भी सफलता के योग बनाएगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाला समय बेहतरीन रहने वाला है। खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की चाल में बदलाव हो चुका है। गुरुदेव आपकी राशि के लाभ भाव और उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरुदेव का इस भाव में प्रवेश दूर करेगा धन से संबंधित सभी क्लेश। ऋण से संबंधित कोई मामले है तो वह ऋण भी उतरता हुआ दिखाई देगा। धन से संबंधित सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो इस सप्ताह के अंत में 2 नवंबर को शुक्र भी धन भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। एक तरफ लाभ भाव पर देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर संचार करेंगे, तो दूसरी तरफ धन भाव पर असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि पर संचार करेंगे। दोनों गुरुओं के आशीर्वाद से आपके शून्य और उदास पड़े जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इसलिए आने वाला समय बेहतरीन रहने वाला है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। गुरुदेव समय संतान कारक है। संतान कारक गुरुदेव का लाभ भाव और उच्च राशि पर संचार संतान के माध्यम से लाभ के अच्छे मौके पैदा करेगा। यह लाभ इस सप्ताह या आने वाले किसी भी समय में देखने को
मिल सकता है। अब पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव के अलावा पंचम भाव का स्वामी शनि भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेगा, जो संतान क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों की भी इच्छा पूर्ण होती दिखाई देगी। कुल मिलाकर आने वाला समय संतान के संबंध में भी बेहतरीन रहने वाला है। अब ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में सबसे पहले मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल आपका मंगल करेगा। 27 अक्टूबर की दोपहर को मंगल राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का पराक्रम भाव मंगल का अपना भाव है। साहसी और पराक्रमी मंगल का पराक्रम भाव पर संचार आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। पिछले समय से वाणी में बनी कटुता और क्रूरता के भाव में काफी हद तक कमी आएगी। अब मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे, क्योंकि पराक्रम भाव पर मंगल का संचार आपके हौसलों को बुलंद करेगा। फिर आपको अपने लक्ष्यों से रोक पाना और झुका पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को बहुत सरलता से अंजाम देंगे। इसलिए डिफेंस क्षेत्र हो या अन्य कोई साहसपूर्ण कार्य करने वाला क्षेत्र हो, कन्या राशि वाले दोस्तों के लिए मंगल की यह स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। एक तरह से समझें, अब मंगल आपका मंगल करेगा। मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुओं के लिए अमंगलकारी साबित होगी। लंबे समय से चिंता परेशानी का कारण बने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। मंगल के क्रोध की अग्नि अब आपके शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगी। कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत में मंगल की चाल में बदलाव आपका करेगा मंगल। 7 दिसंबर तक मंगल की यह स्थिति बनी रहेगी। इसलिए 7 दिसंबर तक सेनापति मंगल आपकी सिक्योरिटी करने जा रहा है, जो आपका बाल बांका नहीं होने देगा। शुक्र की चाल में बदलाव सप्ताह के अंत में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत में उसकी बात करेंगे। बात करें चंद्रमा की चाल की, तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव पर संचार करेगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा लाभ भाव का स्वामी भी है। लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा का सुख भाव पर संचार और सुख भाव के स्वामी गुरुदेव के साथ राशि परिवर्तन योग बेहतरीन रहने वाला। आर्थिक दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगा। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। भूमि भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। माता जी के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों को भी इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर चंद्रमा एक अच्छी शुरुआत करके आगे बढ़ जाएगा। चंद्रमा 28 अक्टूबर की रात के 10:14 पर आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा। चंद्रमा पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ेगी। चंद्रमा की यह स्थिति भी उत्तम बनी रहेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंध भी नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। चंद्रमा की यह स्थिति भी आपके लिए बेहतरीन रहने वाली। 28 अक्टूबर की रात से लेकर 31 अक्टूबर की सुबह तक चंद्रमा पंचम भाव पर संचार करेगा, जो समय को आनंदमय बना देगा। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र के संबंध में बेहतरीन रहेगा। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी अति उत्तम रहने वाला है। लाभ आपके स्वामी चंद्रमा का पंचम भाव पर संचार और लाभ भाव पर दृष्टि, जहां गुरुदेव पहले से उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं, निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी लाभ के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। कुल मिलाकर 31 अक्टूबर की सुबह तक चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन बनी रहेगी। फिर 31 अक्टूबर की सुबह के 6:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित भाव है। इस भाव पर राहु पहले से शत्रुओं से रक्षा करने का कार्य कर रहा है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। अब चंद्रमा का भी छठे भाव पर संचार शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। चंद्रमा के प्रभाव से भी शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे, लेकिन चंद्रमा का राहु के साथ भी युति योग बनेगा, इसलिए धन से संबंधित लेन देन सावधानी पूर्वक करें। अब निवेश कार्य करते समय बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक करें। जल्दबाजी में कोई
कार्य ना करें, क्योंकि लाभ आपके स्वामी चंद्रमा का छठे भाव पर राहु के साथ युति योग धोखेधड़ी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। आंखें बंद कर दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। चंद्रमा की यह स्थिति कुछ धोखे जैसी स्थिति भी पैदा कर सकती है, खासकर गुप्त शत्रुओं से सतर्क बने रहें। इस अवधि में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे नैतिक कार्यों से भी दूरी बनाकर रखेंगे तो अधिक बेहतर रहेगा। चंद्रमा की यहाँ से वयवा पर दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप जरूरी खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए चंद्रमा की यह दृष्टि लाभप्रद रहेगी। चंद्रमा की यह स्थिति 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर की दोपहर तक रहेगी। फिर 2 नवंबर की दोपहर के 11:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शनिदेव के साथ संबंध बनाएगा। शनि का चंद्रमा के साथ मन को प्रभावित करता है, लेकिन दोनों पर गुरुदेव की दृष्टि से खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हंसी खुशी पूर्वक संडे का दिन व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी लाभ आपके स्वामी चंद्रमा का व्यापार भाव पर संचार लाभप्रद रहेगा। व्यापार में भी तेजी आएगी, आमदनी में वृद्धि होगी, साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव और गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। चंद्रमा के प्रभाव से पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पिछले समय की तुलना में अधिक देखने को मिलेगा, जो बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। उधर 2 नवंबर की दोपहर को शुक्र की चाल में बदलाव भी करेगा कमाल। 2 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का धन भाव शुक्र का अपना भाव है। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का धन भाव पर संचार धन सुख में वृद्धि करेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। पिछले समय से मंगल और सूर्य के दूसरे भाव पर संचार से दोनों ने आपकी वाणी के माध्यम से काफी रायता फैलाया है। पंगे देखने को मिले। अब शुक्र के प्रभाव से वाणी में कोमलता का भाव देखने को मिलेगा। वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए शुक्र की यह स्थिति विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। कोयल जैसी कोमल और मधुर वाणी देखने को मिलेगी, लेकिन सूर्य का नीच प्रभाव भी कभी ना कभी कुछ कठोरता का भाव पैदा करेगा। इसलिए जब तक सूर्यदेव की यह स्थिति बनी हुई है, वाणी का सोच विचार कर ही प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। वैसे इस सप्ताह के बाद शुक्र के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का दूसरे भाव पर संचार अति उत्तम रहेगा। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। गुरुदेव की स्थिति बेहतर बनी और शुक्र की स्थिति भी बेहतर बन जाएगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।